लेकिन राम मंदिर का आंदोलन तो बीजेपी से पुराना है, वो तो सबको पता है। आप हेमंत जी की किताब भी पढ़ लीजिए। 250 साल पुराना है। 1800, देखिए लीगल फाइट चल रहा था 1800 1875-80 में। मस्जिद के सामने चबूतरा था, मस्जिद पे झगड़ा नहीं था, वो चबूतरे पे झगड़ा था। वही तो हम बता रहे हैं आपको। लेकिन वो आस्था की भी तो बात है ओवैसी साहब। चबूतरा बाहर है भाई, मस्जिद में अंदर तो नहीं था। आपने चबूतरे को छोड़कर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी और उसके बाद लॉक डाल दिए। अच्छा, आपको मालूम कि जो कलेक्टर साहब ने ये मूर्तियां रखकर मस्जिद को बंद किया, वो बाद में नायर साहब जनसंघ के एमपी बन गए वहां से। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इन तीन चीजों पे समन्वय हो जाता, जैसा कि बोला जा रहा था 80 के दशक में, कि वापस कर दिया जाए काशी, मथुरा, अयोध्या, तो बड़े मसले हल हो जाएंगे? नहीं, आप सब चीज ले लीजिए ना, वो दो क्यों लेते आप? सब ले लीजिए, कुछ बाकी मत रखिए आप। भाई कोई रूल ऑफ लॉ रहेगा नहीं रहेगा बताइए आप। अब आप कहेंगे कि भाई वो आस्था की बुनियाद पर हम दे दिए, यहां पर क्या वो भी आस्था बोल देंगे आप, वहां पर भी आस्था बोल देंगे, तो फिर संविधान किस लिए है? फिर कोर्ट किस लिए है? एविडेंस किस लिए है? सब दे दीजिए, फिर आप खत्म कर दीजिए। दो पे क्यों रुकते आप? सब ले लीजिए। अच्छा चलिए, आपने संसद में एक मौलाना आमिर अली और बाबा रामचरण दास की बात की थी, आपने कहानी सुनाई थी। मैं चाहूंगा कि यहाँ जो हमारे गेस्ट बैठे हैं, आप वो कहानी यहाँ एक बार सुनाएं। नहीं, देखिए, मौलाना आमिर अली और बाबा रामचरण दास तो हनुमानगढ़ी के बाबा थे। इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन दोनों ने मिलकर, एक मौलाना है, एक हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं, इन दोनों ने मिलकर, ये खूबसूरती है इस देश की। और फिर उसमें मैंने अपने स्पीच में उनका भी जिक्र किया था कि अच्छन खान और शंभू प्रसाद, बाबा एक को जला, मुसलमान की लाश को अंग्रेजों ने जला दिया और शंभू प्रसाद साहब की लाश को दफना दिया, और किसी ने जाकर बोला कि हम नहीं चाहिए, नहीं वैसे हिंदुस्तान चाहते हैं। हाँ, वैसे हिंदुस्तान ये मोहब्बत के मजाहरे थे इस देश के लिए। और अंग्रेजों ने जो नफरत के बीज बोए मुसलमानों में और मेजॉरिटी कम्युनिटी में, जब लड़े अंग्रेजों से लड़ाई, तो मुसलमान और हिंदू सब मिलकर, सिखों ने मिलकर लड़ी थी, ईसाइयों ने मिलकर लड़ी थी, तभी तो मुल्क को आजादी मिली। लेकिन